हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका करण सर आज फिर रीट 2025 की प्रश्न उत्तरी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो अपने पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हीरा उत्खनन किससे संबंधित है? तो ये है गोलकुंडा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है, यानी उषा मेहता क्यों प्रसिद्ध है? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। इस शासक ने अपने शिकों पर यह अंकित किया था, प्रभु सत्ता हर व्यक्ति को नहीं दी जाती, बल्कि उसे दी जाती है चुना गया हो। मोहम्मद तुगलक यही सबसे पढ़ा लिखा राजा था, तो इसी ने ये लिखवाया था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निकासन का बदला लेना चाहता था। गुप्त साम्राज्य के पतन की अनुमानित तिथि है तो 550 ईस्वी। उस पर किसका प्राचीन नाम था? तो ये है पेशावर। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। किस वंश की राजधानी मुंगेर थी? तो ये पाल वंश। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सम्राट अशोक। बृहद कथा की रचना किसने की? तो इसको याद रखने के लिए की फॉर्मूला है बड़ी कथा गुणा करते जाओ तो गुना ले। सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन तो मौर्य वंश है। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो ये कारुआ। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 उद्देश्यों के कारण बलवित हुई? तो ये थे पहले बूढ़ा, फिर रोगी, फिर मृतक, फिर सन्यासी। महात्मा गांधी ने हुमायूं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो ये की थी जून 1929 में। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? वो की थी लाहौर। यहाँ याद रखें कि अकबर ने कि पहले राजधानी आगरा थी, फिर फतेहपुर सीकरी और फिर लाहौर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1998 से। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। किस धर्म के मंदिरों को आतिश बहराम कहा जाता है? तो ये फारसी। किस क्रांतिकारी को उनके साथी क्विक सिल्वर कहा करते थे? तो चंद्रशेखर आजाद। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिरा गया था? तो इसको गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। प्रीति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं रंगपुर से। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने के संकेत मिल चुका है? तो ये मिल चुके हैं 9। दादरा नौरोजी ने अंग्रेजों की नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? भारत से धन निकासन की नीति। टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर सिंगरी रंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था? जैकोबिन क्लब। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यवती वर्धन। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जौ को। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का मुख्य कारण क्या था? आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। आर्य भारत में संपर्क कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। भारत से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 में। खान के शासक ने अफजल खान के साथ 1559 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी, तो बीजापुर। नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयात सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो कौन सी वस्तु मंगाते थे? सबसे धातु और बहुमूल्य पत्थर। आधुनिक हिंदू धर्म की किन विशेषताओं को हड़प्पाकालीन धर्म से अंगीकार नहीं किया जाता है? यानी उस समय हड़प्पाकाल में मंदिर नहीं थे, तो यह देवता विशेष के लिए देवालयों का निर्माण, ये विशेषता नहीं हड़प्पाकाल। 1921 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई थी, तो तेज बहादुर सप्रू। हड़प्पा सभ्यता की समयावधि को किस आधार पर 2300 ईस्वी पूर्व और 1700 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है? ये निर्धारित किया तिथि निर्धारण की रिव्यू कार्बन C14 पद्धति। किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया? स्वर्ण बेल बोला। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं सूत्रकांगडोर। किस गुप्तकालीन शासक के समय में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था स्कंदगुप्त के समय। परमार वंश के किस शासक ने कवि राज की उपाधि ग्रहण की? तो ये की थी राजा भोज। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था अनंत वर्मन चाणक्य। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजाशाही वेश में एक फकीर कहती थी? औरंगजेब। दमत का युद्ध अप्रैल 1658 इनके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया औरंगजेब और दासको के बीच। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो ये था शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। जैन धर्म में शलाका महापुरुषों की संख्या कितनी है? ये 63। जैन धर्म के पद्म पुराण नामक बहुचर्चित ग्रंथ का प्रणयन किसने किया? ये किया था रवि सिंह। रजी सुल्तान गुलाम के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो शेरशाह सूरी। प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राज कौन था? डायमेकस। उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोधि वृक्ष। जिस स्थान पर महावीर जी का महानिर्वाण हुआ? तो पावापुरी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ये प्रश्न याद करने लायक है, लेकिन थोड़ा सा इसका उत्तर होगा साइरस। आर्यों की प्रमुख नदी कौन सी है? यहाँ के बच्चे सरस्वती नदी करेंगे, पर इसका उत्तर सरस्वती नहीं है, प्रमुख नदी पूछा है, तो प्रमुख नदी सिंधु नदी।
और सरस्वती नदी को नदीतम या सर्वश्रेष्ठ नदी कहते हैं। नागौर गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये था उत्तबी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, तो लोथल गुजरात में। किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से विदित होता है कि नागौर द्वितीय ने तुर्क तथा सिंधु को पराजित किया था? तो ग्वालियर अभिलेख से। सुलेमान ने किस राज्य को रोमा कहकर पुकारा है? तो ये पाल राज्य को पुकारा है। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या है? तो इसमें पहले राष्ट्र, फिर विषय, फिर भुक्ति। राजपूत काल में व्यापार एवं वाणिज्य में हुए ह्रास का प्रमुख कारण क्या था? तो मुक्त भूमि अनुदानों से सामंत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा, तो सामंत वर्ग का प्रभाव बढ़ने के कारण व्यापार वाणिज्य का ह्रास हुआ। 10वीं शताब्दी के किस भाषाकार की भाषा को सर्वाधिक स्वीकृति मिली? तो वो है मेघातिथि। किसने आदिव्राक की उपाधि धारण की? तो ये की थी मिहिर भोज। राजपूत काल में किस स्थान पर बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था? तो माउंट आबू। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी, तो दाई भाग की रचना किसने की? तो ये की थी जीमूत वाहन। इस क्षेत्र में अनुदान ग्रहताओं को ग्रामों के साथ उसमें निवास करने वाले दस्तकार, चरवाहे, किसान भी दान में दिए जाते थे, तो ये दिए जाते थे मध्य भारत और उड़ीसा। किसने यह विचार व्यक्त किया कि शूद्रों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क उच्च श्रेणी को निम्न बना सकता है? तो ये पराशर। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? तो 1861। सैंतम निवासियों का प्रिय पशु कौन सा है? तो सांड। भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों के हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? तो यह नागपुर। अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? 12। भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया मंडूकोपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। किस वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो 16 सूत्र। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का क्या नाम था? हेमू। मिलिंद किस यूनानी राजा को कहा जाता था? मिनांडर। कुषाण वंश की वंशावली का पता चलता है तो राबाटक अभिलेख से। प्रसिद्ध विद्वान अशोक किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क। अशोक के ब्राह्मण विलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हिंदुस्तान का स्मारक। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर। महात्मा गांधी के प्रिय जन वैष्णव जन तो तन्ने कई के रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाबर और खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर अलीगढ़ का युद्ध, ये तो सही है। जहांगीर और बल्ख का युद्ध, ये गलत है, यहाँ शाहजहां आना चाहिए था। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज द्वितीय। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान को पसंद देखिए, वास्तविक संस्थापक पूछा तो महावीर स्वामी होगा। जैसे देव जी प्रथम है। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया? वीर सिंह बंदेला। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? सुधर्मन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1857। 19वीं सदी के महान फारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मलबारी। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? हाकम। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? कृष्ण देव राय। मौर्य काल में भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय कम का स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ व्यवस्थित है? तो ये हम्पी में। तो ओके मित्रों, आज अपने 100 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी कर ली है। आई होप आपको ये श्रृंखला पसंद आएगी और रीड में इनमें से प्रश्न आने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने आरबीसी और एनसीईआरटी से मुख्य से ही में प्रश्न बना रहा हूँ। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।